तो मुझे तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड्स की ना समझ नहीं आती। जब अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब कोई मसला नहीं हुआ तुम्हें। मैंने पैसे क्या ले लिए थोड़े से तो क़यामत आ गई है। उष्णा, वो रकम लाखों में थी और अब्बा ने तो उसके लिए भी अपनी सेविंग्स निकलवा ली थी। वो तो इदरान ने जबरदस्ती अब्बा को दे दी, अदरवाइज अदरवाइज तो शायद तब भी नहीं लेते हम। वाह भाई, वेनम एंड डेनम, करोड़ों का अग्रीमेंट साइन किया गया है और कंपनी से लाखों के शेयर्स भी वसूल हो रहे हैं। शाइला बेगम, ये सब कुछ तुम मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं कर रही हो। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लगता है अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मैंने कहा था ना उष्णा, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ये पैसे अरेंज कर दूंगी, मैंने अब्बा से भी बात कर ली थी, तो फिर क्या जरूरत है इदरान से पैसे मांगने की? समीम, मैंने इदरान भाई से कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने खुद दिए और वो इतना इसरार कर रहे थे, कैसे मना करती मैं उन्हें? हाँ, उन्हें तो इल्हाम हुआ था ना, उन्हें इल्हाम हुआ था कि तुम्हें फीस के लिए पैसों की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उष्णा। क्या सोचते होंगे वो हमारे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है समीन, बेशक उनसे फोन करके पूछ लो। मुझे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी ये नॉन स्टॉप ख्वाहिशात जो एक दफा शुरू हो गई ना, एंड आई नो कि ये थमने का नाम नहीं लेंगी। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, इदरान को कभी पैसों के लिए फोन मत करना। क्या इंप्रेशन गया होगा मेरा यार उन पे। तो मुझे तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड्स की ना समझ नहीं आती। जब अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब कोई मसला नहीं हुआ तुम्हें। मैंने पैसे क्या ले लिए थोड़े से तो क़यामत आ गई है। उष्णा, वो रकम लाखों में थी और अब्बा ने तो उसके लिए भी अपनी सेविंग्स निकलवा ली थी। वो तो इदरान ने जबरदस्ती अब्बा को दे दी, अदरवाइज अदरवाइज तो शायद तब भी नहीं लेते हम। और ये जरा से पैसे थे यार, 70-80 हजार मैं भी करके दे सकती थी। इतने पैसे उनसे क्यों मांगे तुमने? तो आप क्या चाहती हो, पैसे वापस कर दूं उन्हें? नहीं, जाहिर सी बात है, पैसे वापस करोगे तो उनको बुरा लगेगा ना। लेकिन प्लीज आइंदा ये हरकत मत करना, तुम पहले बहुत गलतियां कर चुकी हो। नेवर डू दैट अगेन प्लीज। समीन, इंसानों से ही गलतियां होती हैं। मुझसे गलती हो भी गई है तो क्या करूं, जान ले लूं अपनी, या तुम्हारे ताने सुनूं पूरी जिंदगी बैठ के? मैं ना आज तक तुम्हारी हर गलती पे पर्दे डालती आई हूँ, हर गलती पे, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें तमीज से, तरीके से अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर बैठो और एग्जाम्स दो। तुम होती कौन हो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली? मेरे अम्मा अब्बा भी जिंदा हैं, वो मुझे बता देंगे मैंने क्या करना है और क्या नहीं। शुक्र करो उष्णा, शुक्र करो कि अम्मा अब्बा को ये नहीं पता कि तुम पढ़ाई के नाम पे क्या गुल खिलाती फिरती हो। क्या क्या किया मैंने? क्या किया? क्या किया फीस के पैसों के साथ तुमने? जाके शॉपिंग कर रही, दोस्तों को बाहर ले गई खाना खिलाने, और घर में तुम ये बताना किसी को पसंद तक नहीं करती हो। इजाजत ली तुमने अब्बा से? अच्छा, तो मतलब अब मैं हर छोटी चीज के लिए अब्बा से इजाजत लूंगी। इस नीली को तो मैं देख लेती हूँ, एक नंबर की जासूस है, हर चीज आके तुम्हें क्यों बताती है? जासूस नहीं है, फिक्र करते हैं तुम्हारी, कंसर्न है
इसलिए पूछते हैं, तुम पे अब्बा इतना एतबार करते हैं, अम्मा इतना एतबार करती है, तुम क्या सलाह देती हो उष्णा उनके एतबार का? उष्णा, इंसान का जो किरदार होता है ना, वो एक फूल की मानंद होता है। एक दफा शाख से गिर जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। हर बार तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है, उसे तोड़ने की कोशिश की है, पर अब बस कर दो प्लीज। इनफैक्ट अब कुछ भी हो जाए ना तो उष्णा, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी किसी भी मामले में। ये रहे मेरे हाथ, माफ कर दो मुझे, मत दो साथ। सॉरी सब, आप कहीं जा रही थी? हाँ, और तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है, अम्मा की तरफ गई हुई थी। आई सी। वैसे अब तुम्हें रोज मैके जाने की जरूरत नहीं है। इदरान तो घर बैठे तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ना। मतलब मैं समझी नहीं। समझ तो तुम गई हो, ये अलग बात है कि अनजान बन गई। सुना है इदरान ने तुम्हारी बहन को कल कोई चेक भिजवाया। जरूर इस बेचारी को कुछ पसंद आ गया होगा और उसने फरमाइश कर दी, और मेरा बेवकूफ भाई उसने फौरन चेक लिख के भेज दिया। दिल बहुत बड़ा है इदरान का, और चैरिटी करने का भी बहुत शौक है उसे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, देयर वाज अ टाइम व्हेन डैड वाज थिंकिंग कि बिजनेस नहीं, इदरान को कोई एनजीओ खोल के दे देते हैं। इस तरह वो गरीबों की भी बहुत हेल्प कर सकेगा। लेकिन अब तो फैमिली में इतने डिजर्विंग लोग शामिल हो गए, और पहला हक तो रिश्तेदारों का बनता है। चाइना प्लीज, मेरी फैमिली को किसी चैरिटी की जरूरत नहीं है। समीन, तुमने तो माइंड कर लिया। वैसे मुझे और डैड का कोई एतराज नहीं है कि इदरान तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। I mean, अमीर बहनोई के पैसे पे गरीब सालियों का इतना हक तो बनता है। You know what? मैं डैड से कहती हूँ कि हर महीने बाकायदगी से तुम्हारी फैमिली में कुछ पैसे भेज दिया करें। ये टूटा हुआ दिल है बचा